आइए इस सवाल को देखिए। एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। आप देखिए डायरेक्ट इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं। पहले आप रेशियो बताइए कि 20% जो दिया हुआ है इसको हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 1/5। 10% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/10। या 20% इंक्रीज कर रहा है, लंबाई आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दीजिए। 10% इसका चौड़ाई गिर रहा है तो इसको माइनस का साइन दे दीजिए। अब आइए, लंबाई इसका पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया। लंबाई पहले 5 था, ये लंबाई है, पहले 5 था अब 6 हो गया। ये आपका चौड़ाई है, चौड़ाई को हम 20 से नाम दे देते हैं। पहले 10 था, अब 1 कम हो गया, 9 बचेगा। एरिया क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 इंटू 5 50 होगा। लेंथ इंटू विड्थ बाद में कितना हो गया, 54 हो गया। पहले 50 था अब 54 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हुआ, आप बोलोगे 4 का इंक्रीमेंट हुआ। कितना पे, 50 पे, इंटू 100 कितना आएगा, इसको काटिएगा तो 2 से 4 दूना 8, यानी 8% का इंक्रीमेंट होगा। इसी सवाल को आप सक्सेसिव से लगा सकते हो। कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स जहाँ पे 20% इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस का 20 आएगा। वाई क्या है, 10 का डिक्रीमेंट हो रहा है, 10 कमी हो रहा है तो माइनस का 10 पुट कीजिए। -20 इंटू 10/100, ये आपका 10 बचेगा। इधर से 100 200 2 बचेगा। यहाँ से 10 - 2 8% बचेगा। वो 8% कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो एरिया है 8% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।